27 तारीख को सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन आपके समस्त चीज़ों को ठीक करने का योग बना सकता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगा योग जो चल रहा है उसको भी समझ लीजिए। थोड़ा मनोमस्तिष्क इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं दो धारी स्थिति में चलता दिखाई दे रहा है। कई बार तो मन बिल्कुल सन्यासी बन जाता है और कई बार जो मन है विशेष तौर पर बिल्कुल संसारी की तरह कार्य करता है, पूरी तरह से संसार का आनंद लेने की तरफ प्रवृत्ति हो जाती है। क्योंकि शुक्र इस वक्त ऐसे में है कि संसार का संपूर्ण आनंद हमको भी मिलना चाहिए जो सामने वाला मिल रहा है, ऐसी स्थिति में। और कहीं ना कहीं मन में ये भी भाव आता है कि क्या करूंगा संसार को भाग लेके। इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति ऐसी ही है कि दो धारी, कभी पल में तोला पल में माशा, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसको कौन ठीक कर सकता है? ये तुला माशा जो है वो व्रत ही ठीक कर सकता है, सत्य का पालन। तो इस दिन एकादशी है, मोहिनी अवतार है। ये संसार भगवान ने माया के रूप में जो विराजमान करी है, तो मायापति ही आपको ऐसी स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। इस दिन अवश्य भगवान विष्णु का स्तवन करें और थोड़ा व्रत करें एकादशी का, चावल का दान करें। मोहिनी एकादशी जो है वो मोहिनी अवतार के रूप में भगवान का प्राकट्य करने की घटना को शास्त्र में वर्णित करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार में कई बार उपस्थित हुए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जो उनकी अनन्य श्रद्धा के साथ भक्ति करते हैं। भगवान मोहिनी अवतार भी उनको लेकर इस बात को शाश्वत सत्य बताते हैं कि मैं हर रूप में कहीं ना कहीं भक्त की रक्षा करने के लिए। कई बार कथा शास्त्र में अनेक अनेक रूप से हरि अनंत हरि कथा अनंता इस बात को कहा गया है। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में राहु ने जब अमृत को ग्रास करने का प्रयास किया, जब देवताओं और राक्षसों में कहीं ना कहीं इस बात पर विवाद उत्पन्न हो गया कि भाई अब जो अमृत कलश निकला है उसको हम ही लेंगे, देवता कहे हम, और ऐसे में राक्षस यदि उसको पान कर लेते तो विश्व को कहीं ना कहीं बचने का मार्ग ही बंद हो जाता। तो ऐसे में भगवान ने सुंदर रूप से उनकी आपस में परस्पर जो विरोध चल रहा था बैठाया, शांत किया और स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उनके बीच में उपस्थित हुए और कहा कि मैं तुमको पान कराता हूँ। और सुंदर रूप से कथा इतनी सुंदर वर्णित है कि भगवान भक्तों की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए संसार को भी मोह लेते हैं और संसार को मोहकर हमेशा जो कार्य करते हैं उस सिद्धांतिक तौर पर मानने कहीं छल नहीं था। बहुत सारे लोग इस बात को आज की तारीख में तथाकथित रूप में कहेंगे ये तो छल है। छल नहीं है। पापी को शक्ति देना सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ा कष्ट है। यदि पापी को आपने, पापी के साथ जो है वो गलत व्यक्ति के साथ कोई भी, यदि हम न्याय की बात कर रहे हैं, वो तो न्याय करेगा ही नहीं। तो भगवान ने ये कार्य किया और कहा जाता है राहु ने भगवान के समस्त उस कार्य को देख लिया कि भगवान कैसे देवताओं को तो अमृत का पान करा रहे हैं और केवल जो राक्षसों को जब समस्या आते हैं तो वो कलश ही बदल देते हैं। तब राहु ने अपना स्वरूप बदल कर, कहा जाता है कि उस देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया